क्लास पढ़ने के लिए। मैं पहली क्लास में था, डॉक्टर साहब दादा दूसरी क्लास में थे और उस गांव में पढ़ने जाते थे। फिर उसके एक साल बाद हम विद्यालय में भर्ती हो गए, तो एक साथ ही हुए, तो एक ही क्लास में हो गए। उनने हमको एक ही क्लास में भर्ती कर लिया और तब से लेके अंत तक हम बराबर एक क्लास में एक किताब में पढ़ते रहे। हमने कभी दो किताबें भी नहीं खरीदी। तत्वासु रतन साहब का चासा 6 डाला, तो एक खरीद ली, बहुत है ना। और उसी से दोनों जने पढ़ते रहे, एक पढ़ता था दूसरा सुनता था, एक लिखता था। ऐसे हमने अध्ययन सारी जिंदगी एक साथ किया। जब काम पर आए तो काम के अनुरोध से एक जगह तो हर जगह को मिल नहीं जाता है। हमने कई दफ़े अपने जगह बदली कि हम दोनों एक साथ हो जाएं। इसके लिए लगी लगाई बढ़िया। मैं एक मिडिल स्कूल का हेडमास्टर था, वो नौकरी छोड़ दी और उस गांव में आ गया जहाँ दादा थे। और फिर देखा कि इसमें नहीं बैठता है, तो हम दोनों ने सर्विस छोड़ के दुकानदारी करी कि दुकानदारी में तो हम एक साथ रह सकते हैं। फिर दुकानदारी के बाद बीच में ये क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा हुई और उससे फिर ये लगा कि इसमें इतना समय खराब होता है, तो अपने जुर्मानी की आराधना में बहुत विघ्न आता है। तो फिर हमने सर्विस की बात सोची, तो फिर अलग अलग होने लगे। तो हम साल में जब भी 2 दिन की छुट्टी होती, 4 दिन की, 10 दिन की, 20 दिन की, तो हम एक दूसरे की जगह चले जाते। या तो हम उनके पास चले जाते या वे हमारे पास आ जाते। ऐसा नियम रहा। फिर एक बार यहाँ इंदौर में थे, तो इंदौर में आने के लिए बिरसा की लगी लगाई 20 साल की सर्विस छोड़ के दादा इंदौर में आ गए। फिर वो इंदौर का काम ज़्यादा अच्छा नहीं था, तो मैं जब वहाँ से जयपुर आ गया तो फिर वो बिरसा वापस चले गए। मेरे कहने का मतलब ये है, और अंत में जब वे जयपुर आए तो उसमें आप लोगों को लाभ का जो कारण तो रहा ही होगा, लेकिन हम दोनों जने एक साथ अपना जीवन भर रहें, उसमें एक कारण ये भी है। और कोई भलाई बुराई के लिए मैं नहीं कहता हूँ कि जब दादा को ये प्रस्ताव रखा गया, पाटनी जी ने, बाबू भाई ने मेरे से कहा कि आप दादा को क्यों नहीं बुलाते हैं और यहाँ वहाँ से दूसरे विद्वान क्यों खोजते हैं जैसे सहयोग के लिए। मैंने कहा ये मेरा काम नहीं है, आपका काम है। यदि आप उचित समझते हो तो आप उनसे बात करो। तो उन्होंने दादा से बात करी। दादा तो 1 सेकंड में तैयार हो गए, लेकिन बाई की भी सर्विस थी वहाँ, और इनकी सखी सहेलियाँ और बहुत मिलने वाले भी बहुत हो गए थे। उनका नेचर इस टाइप का है ना, मिलने जुलने का, तो बहुत हो गए थे। उनके मन में विकल्प आया, सोचने लगी जाएँ कि नहीं जाएँ, जाएँ कि नहीं जाएँ, जाएँ कि नहीं जाएँ। मैं सिर्फ ये बात बताने के लिए कहता हूँ कि दादा ने कहा अच्छा तुझे नहीं जाना है तो तू यहीं रह, मैं जाऊँगा। यानी वो भाभी को छोड़कर मेरे साथ के लिए यहाँ आने को तैयार थे अकेले। फिर बाबू भाभी भी आ गई। हमने भी कहा कि नहीं आपसे भी हम यहाँ काम लेंगे, और उनने भी सेवाएं हमारी संस्था को दी और आज तक दे रही हैं। तो मेरे कहने का मतलब हम तो जैसे एक आत्मा और 2 शरीर ऐसे ही रहे हैं, और निरंतर जब यात्राओं में दादा का जाना मुश्किल हो गया तो मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा यात्रा में। फिर बबलू जी बहुत पीछे पड़े, तो मैंने कहा दादा से पूछो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, दादा का टिकट आपके साथ करा लिया है, आप हमारे साथ यात्रा में चलना। और हम जब यात्रा में जाने वाले थे तमिलनाडु की, तो टिकट दादा का भी था हमारे साथ ही जाने वाले थे। हमारे जाने की कोई इच्छा नहीं थी अकेले, लेकिन दादा की यही पोजीशन नहीं बनी कि वो नहीं जा सके। तो मैंने भी कहा कि मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो बोले कि साहब यात्रा बिगड़ जाएगी। तो इस तरह से मैं यात्रा में चला गया, और मैं यात्रा में गया तब से मेरे को कमर में दर्द फिर शुरू हो गया। बिल्कुल ठीक था, 7-7, 8-8 किलोमीटर रोजाना घूमता था। अब मेरे को फिर दिक्कत हो गई बैठने की। मैंने डॉक्टर से कहा, वो कहता है सिकाई करो दिन में 4 दफ़े, ये व्यायाम करो, ये करो, ये करो, ये करो। और अब मैं यदि दादा नहीं जाएंगे तो मैं अगली यात्रा में जाने वाला नहीं हूँ।
अब वो तो मुझे इसलिए कि यात्रा घोषित हो गई थी और मैं उसमें गया, तो मुझे बार बार ये याद आता था कि दादा होते तो भी वे यात्रा पे जाते, ऊपर पहाड़ी पे जाते, सब जगह जाते। भले ही मैं कहता कि नहीं दादा अपन नहीं जाना चाहिए, अपन को नहीं जाना चाहिए, अपनी ताकत नहीं है, तो वो कहते तू मत जा, मैं तो जाऊंगा। तो मैंने कहा भाई आप अपन हैं तो अपन को भी चलना चाहिए। तो मैंने भी अपने शरीर के साथ कुछ ज़्यादा ही की यात्रा में, और मैं भी सब यात्राओं पर चला गया उस बात को पूरी करने के लिए। और उसके रूप में मुझे तय तो यही हुआ था मैं कहीं यात्रा पर नहीं जाऊंगा, सिर्फ वहीं रहूंगा एक जगह, और यात्री लोग यात्रा करके आएंगे। लेकिन अब वास्तव में हम भूल जाते हैं कि भले ही कोई बीमारी ठीक हो गई हो, उसका इलाज हो गया हो, लेकिन शरीर तो 80-85 वर्ष पुराना हो ही गया है ना। उसमें जो खराबी, जो शिथिलताएं आ गई हैं, जो उम्र के साथ आती हैं, उनसे हम नहीं बच सकते हैं। मैं सोच ही रहा था कि अभी ये आज तो अब की बार तो कोई, सब लोगों ने बहुत बड़ी कृपा की है और मेरे से प्रवचन करने के लिए कोई कह नहीं रहा है तो मैं थोड़ी सी राहत महसूस कर रहा था। लेकिन कल शाम को आप लोग आए तो मैंने कहा चलो करते हैं। अब मैं शांति जी से विचार विमर्श करके आजकल मैं ही घोषित करूँगा, आजकल से ही शुरू करूँगा प्रवचन, और जितने दिन कितने दिन कैसे क्या हो पाते हैं। तो दादा का जीवन कितना शांतिमय रहा है, कितना सहज रहा है, कितना सरल रहा है, वो मेरे से ज़्यादा आप लोग कोई नहीं जान सकते। वैसे तो उनका व्यक्तित्व अपने आप में हर एक को आकर्षित करता है और हर एक को इस बात का ख्याल में आती है ना। फिर भी जितनी बात हमें ख्याल में आ सकती है, अभी मुझे आप लोगों ने किसी ने कहा ही नहीं कि आप ये दादा का कुछ ऐसा करने वाले हैं, मुझे पता ही नहीं था। प्रवचन खत्म हो गया। अब उसके बाद जब इस जिन कुमार ने बोला कि अभी बड़े दादा आ गए हैं, मैं प्रवचन खत्म हो गया और आ गए, फिर तो प्रवचन के पहले आते थे, आज ये क्या बात है। तो मैं सोच ही रहा था कि मैं कोई गोष्ठी मोष्ठी रखी होगी, शांति ने कहा ना गोष्ठी रखी रहे, हम और गोष्ठियाँ करेंगे, तो गोष्ठी के लिए आए होंगे। लेकिन जब उसने ये कहा कि आज उनका जन्मदिन है, तो मुझे ख्याल आया, तो मैं जैसा था वैसा ही उठ के यहाँ आ गया। जैसा उस दिन टोडरमल जी के दिन में तो अपने को रोक नहीं सका था, ऐसा ही आज भी नहीं रोक सका, और मैं यहाँ आ गया हूँ। और उनको दीर्घायु हों, शतायु हों, और हमसे पहले तो वो जाएंगे ही नहीं, लेकिन जाएंगे तो हम साथ साथ ही जाएंगे। आप समझ रहे हैं ना, यदि एक गया तो दूसरा रहने वाला नहीं है, वो भी जल्दी से जल्दी जाएगा। इस युग में ऐसा तो होता नहीं है कि सब एक साथ ही चले जाएं, जो भी फर्क पड़ेगा वो पड़ेगा, लेकिन तो भी हम लोगों को एक साथ रहने की भावना बहुत है। यद्यपि मैंने लिखा है अपनी किताब में कि साथ की भावना अच्छी नहीं है, एकत्व भावना है अपने यहाँ, तो साथ की भावना अच्छी नहीं है। फिर भी इस भूमिका में जो साधर्मी का साथ में रहने का विकल्प आता है। पूज्य गुरुदेव श्री एक बात कहते थे, जब वे 5 पांडवों की चर्चा करते थे तो वो कहते थे कि उन पांडवों को अपना तो विकल्प नहीं आया, ठाकुर और सहदेव को, कि हमें भी आग लगी है, हमें भी वो गहने पहना दिए गए हैं, लेकिन उन्हें भाइयों का विकल्प आया, हमारे भाई जल रहे हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? अपने भाई का विकल्प आए तो वे सर्वार्थ सिद्धि नहीं जा सकते थे, वो कोई इतना उत्कृष्ट कोटि का विकल्प नहीं है। तो फिर वे उसे कहते थे कि उन्हें साधर्मी जल रहे हैं, ऐसा विकल्प आया। क्या अंतर सुने? भाई तो हैं लेकिन साधर्मी भाई हैं, ख्याल में आया ना। तो इस तरह से दादा मेरे भाई ही नहीं, साथ में साधर्मी भाई भी हैं, और इस वजह से हमारे को एक दूसरे का विकल्प बना रहता है। औपचारिकताएँ तो हमारे जीवन में बहुत कम हैं आपस में एक दूसरे के प्रति, लेकिन अंदर से हम अंदर से एक दूसरों से जुड़े रहें तो वे अधिकतम काल तक हमारे आप सबके बीच में रहकर और हम सब लोगों को प्रेरणा देते रहें।
इसी मंगल भावना के साथ में अपनी बात करूँ। हेलो, अभी आदरणीय दादा ने आदरणीय बड़े दादा के संदर्भ में अपने विचार व्यक्त किए। निश्चित तौर पर आदरणीय दादा से अधिक बड़े दादा को कोई जान नहीं सकता। दोनों ने मिलकर के जो साहित्यिक साधना तत्व प्रचार के क्षेत्र में जो कार्य किए, अनेक विपरीतताओं को सामना करते हुए, वह हमारे लिए आदर्श है। वह एक अद्वितीय कार्य, विशेष कार्य उन दोनों ने अपने जीवन में किया है। निश्चित तौर पर दिग दिगंत तक यह बात फैलती रहेगी। मैं आदरणीय बड़े दादा से निवेदन करता हूँ, 2 शब्द आदरणीय बड़े दादा। जो आपने उल्लेख किया है उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और आज आपसे अपेक्षा रखता हूँ कि आप लोग मुझे माफ़ करेंगे। माफ़ दादा ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने जो किया उसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ और आप लोगों से अपेक्षा करता हूँ कि आप लोग अधिक से अधिक अपने पढ़ाई में, इन सब कामों में जो आपका कर्तव्य है उसमें गहराई से ध्यान देंगे, ऐसी उनकी अपेक्षा है। 2 शब्दों में, 2 वाक्यों में उनने सच्चे अपने दिल की बात आपके सामने कह दी है। बिल्कुल आदरणीय बड़े दादा की जो अपेक्षा है उस पर हम सब खड़े उतरेंगे। तत्व प्रचार के क्षेत्र में नित्य हम इसी में लगे रहेंगे और आदरणीय छोटे दादा के जन्मदिन पे तो हम संकल्प लेते ही लेते हैं और आज भी हम सब करतल ध्वनि के माध्यम से संकल्प ले हुए तत्व प्रचार के क्षेत्र में इन गतिविधियों में निरंतर लगे हुए रहेंगे और इसी प्रकार इस जन्मदिवस कार्यक्रम को यही विराम देते हुए हमारे बीच में श्री महावीर विद्या निकेतन से विद्यार्थी 3 दिन पूर्व यहाँ पर आए, भ्रमण के हेतु यहाँ पर आए। न केवल भ्रमण उन्होंने किया जयपुर में, यहाँ बराबर प्रवचन पूजन आदि में भी उपस्थित रहे। सारी हमारी गतिविधियों को भी देख करके उन्हें बहुत हर्ष हुआ और मैं समझता हूँ अभी जब 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करके पुनः एक बार 5 वर्ष के भ्रमण के लिए ये अनेक विद्यार्थी आएंगे। मुझे ऐसी उम्मीद है अनेक विद्यार्थियों से। मैं उस विद्यालय कितने विद्यार्थी हैं 10वीं कक्षा में? चलिए अपने स्थान पर खड़े हो जाए। चलिए ये भाग्य शास्त्रियों का एक बार स्वागत करते हैं करतल ध्वनि के माध्यम से। चलिए बैठिए। हाँ, मैं इनके साथ जो अधिकारी आए हैं आदरणीय सुदर्शन जी भाई साहब से निवेदन करता हूँ कृपया मंच पर आवे। हम आपका स्वागत करना चाहते हैं। समस्त विद्यालय के विद्यार्थी अधिकारी सभी के रूप में आपका स्वागत यहाँ से हम करना चाहते हैं। आदरणीय छोटे दादा आदरणीय भाई साहब आपका स्वागत कर रहे हैं एवं साथ में श्री शांत जी उकलकर वे भी अगर यहाँ पर हों वे भी आवे। आइए। श्री महावीर विद्या निकेतन के श्रीमान सुदर्शन जी, श्री शांत जी उकलकर, इन दोनों का स्वागत हो रहा है। क्योंकि ये 2 भी हमारे महाविद्यालय के स्नातक हैं, हमारे महाविद्यालय में पढ़े हुए हैं और वहाँ विद्यालय का संचालन कर रहे हैं। ये बहुत बहुत दोनों ही बधाई के पात्र हैं। दोनों का स्वागत आदरणीय दादा एवं आदरणीय भाई साहब कर रहे हैं। ग्रंथ भेंट करने के लिए मैं आदरणीय छोटे दादा से निवेदन करूँगा उन दोनों का ग्रंथ भेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद
महावीर विद्या निकेतन के विद्यार्थियों को, उनके अधिकारी सभी को एक बार पुनः सभी को अत्यंत आभार व्यक्त करते हुए इस कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा यहाँ से करता हूँ। बोले महावीर भगवान की जय। बैठ बैठ। मैं 2-3 दिन से इंतज़ार कर रहा था कि ये नागपुर के विद्यार्थी आए हैं तो मुझे भी बुलाया जाएगा उनके सामने, लेकिन ऐसा लगता है कि आप लोग मेरे पे बहुत ही ज़्यादा कृपावंत तो दयावंत हो गए हैं कि दादा को बहुत परेशान नहीं किया जाए। लेकिन भाग्य की बात है कि दादा के इस प्रसंग की वजह से मुझे उनका सम्मान करने का मौका मिल गया। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ आपको। लेकिन ऐसे मौक़ों पर आप मुझे बुलाएंगे तो बीमारी हालत में भी मैं आ जाऊँगा और कुछ न कुछ आपका दादा की पुस्तक। मेरे हाथ में यही किताब थी लेटेस्ट, और इसलिए मैंने वही लेके दादा की भेंट करने के लिए लेके आ गया था। ठीक है, पूजन के लिए ऊपर सभी विद्यार्थी पधारे। हाँ, अभी हमारे वर्तमान विद्यार्थी जा सकते हैं महाविद्यालय के। सभी नागपुर के विद्यार्थी बस यहाँ रुके, शेष विद्यार्थी ऊपर पूजन में। एक होता